देश की सबसे बड़ी अदालत और उसके सामने एक ऐसा मामला जिसने कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। मामला था एक तथाकथित संगठन या राजनीतिक नाम कॉकरोच जनता पार्टी का। लेकिन सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ऐसा माहौल बन गया कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ा, इसे इतना भावनात्मक तरीके से मत लीजिए। इंटरेस्टिंग ये है कि ये पार्टी सीजेआई सूर्यकांत के ही एक बयान के बाद बनाई गई थी। सीजेआई ने कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और प्रोफेशन में जगह नहीं मिलती, फिर वे मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर हर किसी पर हमला करने लगते हैं। उन्होंने कुछ लोगों को पैरासाइट्स यानी परजीवी भी कहा था जो सिस्टम पर हमला करते हैं। ये टिप्पणी एक सुनवाई के दौरान आई थी जहां फर्जी डिग्री और न्यायपालिका पर लगातार हमलों को लेकर बहस चल रही थी। बाद में इस बयान पर विवाद बढ़ने के बाद सीजेआई ने सफाई दी कि उनका निशाना देश के बेरोजगार युवा नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो फर्जी और बोगस डिग्री के जरिए पेशों में प्रवेश कर रहे हैं। फिर बनी कॉकरोच पार्टी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक वकील ने जनहित याचिका दाखिल कर मांग की कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। वकील ने अदालत से कहा कि मामला बेहद गंभीर है और इस पर तुरंत सुनवाई की जरूरत है। लेकिन जैसे ही ये मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने आया, अदालत का रुख थोड़ा अलग दिखाई दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता वकील को शांत रहने और भावनात्मक रवैया न अपनाने की सलाह दी। उन्होंने साफ कहा कि अदालत हर मामले को कानून और प्रक्रिया के आधार पर देखती है, भावनाओं के आधार पर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि उचित समय आने पर मामले की सुनवाई होगी, लेकिन इसे व्यक्तिगत या भावनात्मक मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? दरअसल याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी नाम को लेकर आपत्ति जताई गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस तरह के नाम सार्वजनिक भावना और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ हैं। उनका तर्क था कि इस तरह के नाम लोकतांत्रिक व्यवस्था की गंभीरता को प्रभावित कर सकते हैं और जनता के बीच गलत संदेश दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। अदालत ने सिर्फ इतना कहा कि हर याचिका पर सुनवाई का अपना समय और तरीका होता है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि सिर्फ भावनात्मक अपील के आधार पर तत्काल सुनवाई संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि हाल के समय में अदालत के सामने कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें राजनीतिक बयानबाजी, नामकरण और प्रतीकों को लेकर विवाद पैदा हुए हैं। लेकिन अदालत लगातार ये संदेश देती रही है कि न्यायिक प्रक्रिया भावनाओं से नहीं, संविधान और कानून से चलती है। कानूनी जानकारों का मानना है कि सीजेआई सूर्यकांत की ये टिप्पणी सिर्फ इस एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि ये न्यायपालिका की उस सोच को भी दिखाती है जिसमें अदालतें संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित और संयमित रवैया अपनाने की कोशिश करती हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि कोर्ट में कई बार ऐसे मामले पहुंच जाते हैं जो सोशल मीडिया या राजनीतिक बहसों में काफी चर्चा बटोर चुके होते हैं। लेकिन अदालत का काम लोकप्रिय भावना के आधार पर फैसला देना नहीं, बल्कि कानूनी वैधता को परखना होता है। शायद यही वजह थी कि सीजेआई ने याचिकाकर्ता को भावनात्मक होने से बचने की सलाह दी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार नहीं किया है, लेकिन साफ कर दिया है कि सुनवाई तय प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आने वाले दिनों में अदालत इस मामले को किस तरह देखती है और क्या इस पर कोई विस्तृत सुनवाई होती है या नहीं। लेकिन एक बात जरूर साफ हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये संदेश दे दिया है कि अदालत में भावनाओं से ज्यादा महत्व कानून और संवैधानिक प्रक्रिया का होता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.